काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जी हाँ, सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। यदि आपने मेरे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं और धर्म और आध्यात्मिकता प्लस हम इस चैनल पर किस जर्नी पर जा रहे हैं, यदि जानना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए और तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, आप जिनसे भी अच्छी बातें शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ तुरंत शेयर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। चलिए, आज हम बात कर रहे थे, एक्चुअली मैंने आज कोई सब्जेक्ट तो दूसरा चूज़ किया था, हम आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित ही, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट में इसलिए परिवर्तन कर दिया मैंने क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है, शनिश्चरी अमावस्या है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और इसीलिए मैंने भगवान शनिदेव को ध्यान में रखते हुए आज का विषय निर्धारित किया है। देखिए, एक बात बता देता हूँ कि मेरे इस चैनल पर हम स्पिरिचुअलिटी को सीख रहे हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं, न कि किसी रिलीजियस जर्नी पर। इसलिए इस चैनल को किसी धर्म से आप जोड़ने का प्रयास न करें। आप किसी भी धर्म के हैं, आपको यहाँ पर वही मिलेगा जो आपके धर्म का सार है, जो मेरे धर्म का सार है, जो सभी धर्मों का सार है। इसलिए कृपया आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रसंग या उदाहरण में ले लेता हूँ हिंदू धर्म के, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैंने कई धर्मों की कुछ कुछ बातों का अध्ययन किया है और सारतः ही मैंने अध्यात्म विषय को चुना है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सभी धर्मों से संबंधित, सभी धर्मों में जो कुछ भी अच्छा कहा गया है, उन सब का सार यहाँ पर लाकर मैं प्रस्तुत करूँगा। और यदि मैं प्रसंग कोई भी देता हूँ, आप उसको अन्यथा या किसी धर्म विषय से जोड़ने का प्रयास न करें। क्यों? क्योंकि हम अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और अध्यात्म का मतलब मैंने आपको गए वीडियो में बता दिया था कि अध्यात्म मीन्स सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। और जो इंसान अपने आप से प्यार करता है, स्वभावतः वो ईश्वर से, खुदा से, प्रभु से, जो भी आप उसको नाम दें, मैंने उसको नाम दे रखा है यूनिवर्स, तो वो अपने आप ही यूनिवर्स का चहेता हो जाता है, वो यूनिवर्स से प्यार करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो इंसान किसी से प्यार करता है, अर्थात स्वयं से जब प्यार करता है, तो स्वभावतः उसके अंदर कोई भी कमजोरियां, उसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं होगी। और जब उसके अंदर बुराइयां नहीं होगी तभी वो अपने आप से प्यार कर पाएगा। और जब आपके अंदर बुराइयां नहीं होगी तो स्वतः ही आप ईश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से, जीसस से, जिससे भी चाहे अपने आप जुड़ सकते हैं। और मैं इसलिए यहाँ पर किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम अगर लेता भी हूँ तो आप उसे यूनिवर्स संबोधित मान के चलिए। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैं आपको पहले वो सुना देता हूँ कि धृतराष्ट्र, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण उनसे मिलने आए। तो धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि हे कृष्णा, ये जो मेरे 100 पुत्र थे, 100 के 100 मारे गए, आखिर मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी मुझे ये इस प्रकार की इतनी बुरी सजा मिली? 2, 5, 10 कुछ तो बचते, उधर तो केवल 5 पांडव मारे गए, लेकिन मेरे तो 100 पुत्र थे और 100 के 100 मारे गए, अर्थात मेरा तो वंश का ही विनाश हो गया। अब मैं ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज करके क्या करूं? किसके ऊपर राज करूं? आखिर मेरा उद्देश्य क्या है राज करने का? माफी चाहता हूं। तो धृतराष्ट्र की इस प्रकार की बातें सुनकर के वासुदेव ने कहा कि महाराज, आपने कभी कोई मतलब अपने कर्मों की तरफ ध्यान दिया है क्या? तो धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ, मैंने महर्षि वेदव्यास से अच्छी तरीके से अपने कर्मों का लेखा जोखा पढ़वाया है, और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। मैंने अगर कुछ किया भी होगा तो इतनी बड़ी सजा मुझे इसकी नहीं मिल सकती। तो वासुदेव फिर उनसे कहते हैं कि बताइए, आपने कहीं पुराने यानी कि पूर्व जन्म में तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया?
तो धृतराष्ट्र कहते हैं कृष्णा मैंने लगभग 72 जन्मों का लेखा जोखा मुनि वेदव्यास से निकलवाया है, और उन 72 जन्मों में मुझे कोई ऐसा दोष प्रतीत नहीं हुआ, या न उन्होंने मुझे कुछ बताया कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मेरी संतति, मेरा वंश ही नष्ट हो जाए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने एक कदम और आगे बढ़ गए होते, अर्थात आपने एक कर्म या एक जन्म और देख लिया होता, तो शायद आपको वास्तविकता से आप जान पाते वास्तविकता की क्या थी। तो धृतराष्ट्र जब फिर उनको कहते हैं कि ऐसा क्या था मेरे 73वें जन्म में, अगर 72 जन्मों के पाप मेरे धुल चुके थे, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, तो फिर 73वें जन्म में ऐसा क्या किया। तब श्री कृष्ण उनको एक कहानी सुनाते हैं कि आप जब आज से पूर्व 73वें जन्म में थे, तब आप याद कीजिए कि आप एक बार शिकार खेलने गए थे, और शिकार खेलने गए थे तो आपने एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका आपने फॉलो किया, उसका पीछा किया, किंतु वो हिरण एक झाड़ी में घुस गया और वो झाड़ी में अंदर जाता रहा। उसके पश्चात आपने इंतजार किया कि वो आएगा बाहर, या कहीं हलचल होगी तो आप एकदम से तीर चलाकर उसका शिकार कर लेंगे, किंतु वो हिरण बाहर नहीं आया। अब आपने देखा कि इस हिरण को किस प्रकार से बाहर लाया जाए, तो आपने उस जंगल में ही आग लगा दी। आपको पता है उस आग लगाने का क्या परिणाम हुआ। वहां एक सांप था और उस सांप के 100 बच्चे थे। वो 100 ही बच्चे उस आग में जल के मर गए, जबकि हिरण तो पहले ही बहुत आगे निकल चुका था और वो तो बच चुका था। अब आप बताइए, इतने पूर्व जन्म का भी अगर आपको दोष लगता है, तो आप समझ लीजिए कि हमें अपने कर्मों को क्या करना है, कैसा करना है, क्या होते हैं ये कर्म, क्या है प्रारब्ध कर्मों का, क्या है संचित कर्म। चलिए आज हम थोड़ा बहुत, मैं आपको ज़्यादा आदर्श या ज़्यादा क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल थॉट्स में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको बहुत सहज और सरल तरीके से बताऊंगा कि कर्म क्या है और कर्मों का बंधन क्या है। गरुड़ पुराण अगर आपने कहीं पढ़ी हो या सुनी हो, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी, जैसा कि हम ये कहते आए हैं कि इंसान क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाता है, नहीं, वो कुछ लेकर के भी आता है और कुछ लेकर के भी जाता है। मैं पहले आपको बता दूं क्या लेकर के आता है। वो अपने साथ हमेशा क्या लेकर के आता है, सबसे पहली चीज लेकर के आता है संचित कर्म। संचित कर्म अर्थात जो उसने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वो लेकर के आता है। और संचित कर्म किनसे मिलकर के बनते हैं, सबसे पहला है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म अर्थात जो पूर्व जन्म के कर्म है, और दूसरा होता है क्रियमाण अर्थात इस जन्म के कर्म। तो ये पहली चीज वो लेकर के आता है जब भी वह इंसान की योनि में प्रवेश करता है, इंसान के रूप में जन्म लेता है। दूसरी चीज लेकर के आता है स्मृति। स्मृति मतलब याद, लेकिन बहुत ही कम, मैं ये कह सकता हूं कि 1% से कम लोग अपने पूर्व जन्म को याद करके वापस आ पाते हैं, क्योंकि वो जब तक ऊपर से नीचे तक आते हैं, जब तक धरती पर आते हैं, तब तक उनकी याददाश्त खो जाती है। लेकिन आपने कहीं कुछ ऐसे केस सुने होंगे कि उसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई, और ये आए दिन ऐसे केस होते हैं। क्षमा चाहता हूं। तो ये होते हैं, दूसरी चीज होती है उसके साथ आती है स्मृति। तीसरी चीज वो लेकर के आता है जागृति अर्थात चेतना। चेतना लेकर के आता है, मतलब उसको पता है कि मुझे किस प्रकार से जागृत होना है, किस प्रकार से अपने कर्मों को क्लीन करना है। और चौथी चीज जो है, जो आप और हम हैं, अर्थात सूक्ष्म शरीर। इन 4 चीजों को वो लेकर के हमेशा अपने पास आता है। तो सबसे पहले हम जब कर्म की बात करें, जब हम कर्मों को दोष देते हैं या भगवान को दोष देते हैं कि भगवान क्यों ऐसा मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जब आप अपने आप को जज करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, यू कांट जज, यू कैन ओनली ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, केवल ऑब्जर्व करना, देखते रहना है जो हो रहा है, स्वीकार कीजिए उसको कि हाँ यही है। और कहीं ना कहीं आप स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप झूठ स्वीकार कर रहे हैं या असत्य को स्वीकार कर रहे हैं, आप जो स्वीकार कर रहे हैं वो हकीकत है। तो हमको क्या करना है, केवल ऑब्जर्व करना है पूर्व जन्म को। अब हम पूर्व जन्म में कैसे जा सकते हैं, हर व्यक्ति इतना विद्वान तो होता नहीं है, हर व्यक्ति इतना पावरफुल तो होता नहीं है कि वो अपने पूर्व जन्मों को देख ले, किंतु कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती है जहां से आप अपने पूर्व जन्म में झांक सकते हैं। और नहीं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो जिस जन्म में आपने जन्म लिया, जहां आप चेतन है, आप जागृत है, उस जागृत अवस्था में तो आप संभवतया नहीं बल्कि 100% अपने कर्मों को बेटर बना के चलिए। तो हो सकता है कि आप पूर्व जन्म के कर्मों को भले ही क्लीन नहीं कर पाए, लेकिन
अपने इस जन्म के कर्मों को तो क्लीन करेंगे, ज्यादा नहीं तो इतना तो कर्जा उतरेगा, इतना तो कर्जा कम होगा। और देखिए, आप जिंदगी में हर व्यक्ति जो भी आपसे मिलता है, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपकी बीबी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, सभी कार्मिक बंधन है। भगवान ने हर किसी को प्री डिसाइंड किया है आपसे मिलाने के लिए। वो लेकर के आया, क्यों लेकर के आया? ताकि आप अपने कर्मों को काट सको, कार्मिक दोषों से मुक्ति पा सको। तो ये सब चीजें लेकर के आता है। अब हम कहते हैं कि इंसान जाता है तो क्या लेकर के जाता है? इवन राख तक यहीं छोड़ के जाता है, हड्डियां भी यहीं छोड़ के जाता है, कुछ नहीं लेके जाता। जी नहीं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि वो हमेशा इंसान अपने साथ क्या लेकर के जाता है। पहली चीज, मृत्यु के बाद क्या क्या साथ ले जाते हैं। पहली चीज क्या लेकर के जाता है वो? अपने कर्म, जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब कर्मों का जो बैगेज है वो हमेशा उसके साथ चलता है, जितनी बार वो जन्म लेगा। और आप जानते नहीं है कि एक युग में एक इंसान हजारों बार जन्म लेता है, और वो जन्म तब तक लेता रहता है जब तक वो कार्मिक बंधन में उलझा हुआ है, फंसा हुआ, जब तक वो कार्मिक दोषों से मुक्ति नहीं पाता है, तब तक वो जन्म लेता रहेगा। तो पहली चीज क्या लेकर के जाता है? कर्म। दूसरी चीज उसके अंदर क्या रहती? वासना। वासना, देखिए वासना को आप जिस मीनिंग जानते हैं वासना का, यहां वो वासना नहीं है। यहां वासना है अपनों के प्रति प्रेम, लगाव। उसको अपनी बीबी से प्यार है, बच्चों से प्यार है। जब वो मरता है तब उसे चिंता होती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा। ये वासना है, इसको साथ लेकर के जाता। क्यों? क्योंकि मरते दम तक ये चीज उससे अलग नहीं होती। उसके बाद कामना होती। कामना मतलब इच्छा लेकर के जाता है। 100% कोई भी व्यक्ति बिना कामना के नहीं जी सकता है जो आध्यात्मिक नहीं है। हमेशा उसके साथ कामना बंधी रहती है कि नहीं, काश कि ऐसा हो जाए, काश ये मुझे मिल जाए, काश वो हो जाए, मेरे अगले जन्म काश मेरा ऐसा हो जाए। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब उसको कामना से बांधती। तो और क्या साथ लेकर के जाता है? कामना। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज लेकर के जाता है जो हर कोई नहीं जानता है, कर्ज। यदि आपने किसी से कुछ ले रखा है और आपने इस जन्म में जीते जी अगर उसको नहीं चुकाया, तो ये भी मरने के बाद आपके साथ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगले जन्म में यूनिवर्स आपको किसी न किसी रूप में इसका रिवर्स कर देगा, मतलब आपको देने वाला बनाएगा और सामने वाले को लेने वाला बनाएगा। तो कर्ज उसके साथ चलते हैं। और अंतिम जो चीज चलती है, दैट इज कॉल्ड पुण्य। यदि आप पुण्य करके चले हैं तो 100% वो आपके हमेशा साथ चलेंगे। अब पुण्य का भी आप देखिए, मैं आपको इसको विस्तार से किसी दिन बताऊंगा, लेकिन पुण्य आपको करते रहना है। यदि आप पुण्य करेंगे तो आप कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, वासना से फ्री हो जाएंगे, कामना से फ्री हो जाएंगे, आपके किसी चीज के प्रति कोई लगाव ही नहीं होगा। इवन आप 3D वर्ल्ड, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 3D मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, ये जो सांसारिक जगत है उससे आपको क्या होने लगेगी? विरक्ति होने लगेगी। और यही विरक्ति आपको पुण्य की तरफ धकेलेगी और पुण्य आपको विरक्ति की तरफ अग्रसर करेंगे। चलिए, तो मैंने बता दिया कि कर्म क्या होते हैं और क्या नहीं। आज मैंने आपको बताया। पहले तो मैं आपसे एक निवेदन कर लेता हूं कि यदि आपने अभी भी मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। इससे आप भला ही कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। मैं समाज को जागृत करना चाह रहा हूँ, मैं इस संसार को जागृत करना चाह रहा हूँ। जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने अनुभव किया है, केवल मैं उसी को आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़, यदि आपको मेरे विचार पसंद आते हैं, मेरे ज्ञान से आप कहीं किसी प्रकार से प्रकाशित होते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगेन। तो मैंने आपको बताया कि क्या इंसान लेकर के आता है और क्या इंसान लेकर के जाता है। अब हम देखते हैं कि कर्म क्या है। एक मुझे और कहानी याद आ रही है कि देखिए, कर्म जो होते हैं वो हमको कई बार पूर्व जन्म का आभास तो होता है, लेकिन श्योर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कई बार अपने पहले वाले जो जन्म का घर था वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक किस्सा सुना था और यह हकीकत है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जो दादाजी थे वो क्या बन गए हैं? बच्चा बन गया है। बड़ा आश्चर्यजनक रिश्ता लगता है हमको, बड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी कामना, अपनी वासना, अपने क्या कहते हैं, पुण्य, अपने कर्म, उसको साथ लेकर के, हो सकता है वो उसी याददाश्त को लेकर के वापस आ गया हो, उसी स्मृति को लेकर के वापस आ गया। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कर्म क्या है। मेरी दृष्टि में जो मैंने अब तक जितने भी धर्म ग्रंथों का या जो भी कहूँ मैं अध्ययन किया है, प्लस मेरा जो इंट्यूशन कहता है, मैं एक शब्द में बांध सकता हूँ कर्म को, और वो है विचार।
विचार अर्थात मन, जो आप मन में रखते हैं विचार, जो आपके दिमाग में आता है, जो आप कहते हैं, ये सभी विचार हैं। और इन विचारों को ही मैं सीधे शब्दों में कहता हूं कर्म है। हो सकता है आपने कर्मों की परिभाषा कहीं और अपने हिसाब से उसको गढ़ा हो, अपने हिसाब से पढ़ा हो, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है और मेरा जो ज्ञान कहता है वो क्या है, आपके विचार ही आपके कर्म है। यदि आपने किसी के प्रति गलत सोच भी लिया तो आप क्या कर रहे हैं, कर्मों का बंधन बांध रहे हैं। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया तो भी कर्मों का बंधन बांध रहे हैं। यदि आपने किसी के लिए बुरा कहा तब भी आप कर्मों का बंधन बांध रहे हैं। तो ये होते हैं कर्म। अच्छा, कर्म देखिए जाने अनजाने हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप तो कर रहे हैं भला, लेकिन होता क्या है उसका रिवर्स। क्यों? क्योंकि आप अज्ञानी। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे और अपने आप को जानते हुए उससे नहीं जुड़ोगे, किससे, यूनिवर्स से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें अपने कर्मों का बोध नहीं हो सकता है। तो आप कर्म करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे विचार लाइए, अपने आप एक दिन आप उससे जुड़ेंगे। और आप जानते हैं उससे कौन जुड़ता है और कैसे जुड़ता है? मैं किसी दिन एक किस्सा सुनाऊंगा कि कैसे उससे जुड़ा होता है, किस प्रकार से वो आपको बुलाता है, किस प्रकार से आपको खींचता है, किस प्रकार से आप उस पथ की तरफ चलने लगते हैं। मैं बताऊंगा, अपने स्वयं का भी अनुभव बताऊंगा, और कोई एक प्रसंग याद आएगा तो मैं उस प्रसंग को भी लेकर के चलूंगा। आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता देता हूं आपको कि कर्म क्या है। कर्म जो होते हैं, देखिए गीता में, अगर आप, मेरे ख्याल से मैं अधिकांश लोगों ने गीता को पढ़ा है और गीता की व्याख्या जितनी की जाए, मैं इतनी बार पढ़ने के पश्चात भी आज भी उसको ये समझता हूँ कि मेरा नॉलेज ज़ीरो है। ऑनेस्टली, गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिए तो उसमें ये कहा है कि कर्म जो होते हैं क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अकर्म, दूसरा कर्म, और तीसरा विकर्म। अब हम बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म तो वही है जो आप कर रहे हैं। आप एज ए पत्नी अपने पति का ध्यान रख रही है। एक पति अपना कर्म कर रहा है, कमा करके ला करके घर पे दे रहा है, बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है। पत्नी उसके बदले में घर के काम कर लेती है। एक पिता अपना कर्म करता है कि बच्चों को जहाँ तक संभव वो शिक्षित करता है, उनको अच्छी राह पे जाने की सलाह देता है, ये उसके कर्म। एक पुत्र क्या करता है, जहाँ तक संभव वो अपने पिता की सेवा करता है। तो ये सब तो हो गया कर्म। लेकिन ये जितने भी कर्म हैं वो सब क्या है, साधारण जीवन में हम करते आए हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें गीता के अंदर जिस पे भगवान श्री कृष्ण ने जोर दिया है, वो कर्म, वो जो है वो है अकर्म। यहां जब हम कर्म करते हैं, केवल कर्म जब शब्दों में ले रहा हूं, तो वो कर्म जो शास्त्र विहित है, शास्त्र विहित वो कर्म जिसमें कामना बढ़ जाती है। और ये जितने भी कर्म है वो हमें किधर ले जा रहे हैं, पाप कर्म कहला सकते हैं, या पाप की तरफ हमको ले जाते हैं। हमने कुछ किया, बदले में हमने अपेक्षा कर ली, बदले में हमने उसका सोच लिया कि हमको इसके बदले कुछ मिलेगा। ये हो गया सिंपल कर्म। बात करनी है अकर्म की, जिसको गीता में प्रधानता दी गई और अधिकांश समय कृष्ण ने अकर्म करने की ही बात कही है। अब सोचिए अकर्म क्या होता है। अकर्म वो कर्म है जो आप बिना लालच के, बिना कामना के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं। अब आपने ये भी कर लिया, लेकिन कैसे पता चलेगा? देखिए पहली चीज है कि जब आप कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, तो आप किसी बाहरी चीज के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अर्थात आपने अपना कर्म था कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति मुझे बदले में ये देगा, इवन भगवान मुझे बदले में देगा। नहीं, हमारे दिमाग में वो विचार आएगा ही नहीं। दूसरी चीज है, अकर्म करने वाला व्यक्ति सदा ही संतुष्ट रहता है। अर्थात उसे जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, वो सदा संतुष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर एक अलग ही मुस्कुराहट, एक खुशी की एनर्जी से भरा हुआ रहता है। उसको इन छोटी मोटी 3D की चीज़ों से कोई लगाव नहीं होता है, अपेक्षा नहीं होती। ठीक है। उसके बाद ये जो अकर्म जो होता है, उसकी एक और विशेषता क्या होती है कि अकर्म सदा संतुष्टि में होता है, और इसमें कोई मैं कह सकता हूं कि कोई फल की आशा नहीं करता है। जब आप अकर्म कर रहे हो तो आप फल की आशा नहीं करते हो कि मुझे ये मिलेगा, सदा संतुष्ट रहेगा। और कर्म करते हुए, हाँ याद आया कि आप कभी आसक्त नहीं होंगे, कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होगी, संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगी, आपके अंदर कामना, वासना, ये चीजें कभी नहीं आएगी।
आप पिता हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं बच्चों के प्रति, लेकिन आप ये सोच के जिस दिन करने लग गए कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, बच्चा मुझे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, तो वो कर्म है। लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि नहीं, मैं मुझे भगवान ने भेजा है अपने बच्चों की सेवा करने के लिए, मैं अपने बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, अगर बदले में वो मुझे सेवा करे चाहे नहीं करे, तो ये कहलाता है अकर्म। एक मैंने तीसरा और बताया, विकर्म। विकर्म जो होता है वो होता वही चीज है, मतलब किंतु आसक्ति से मतलब मैं कह सकता हूं कि कामना मतलब जहां आप कर्म को पाप के रूप में बदल देते हैं। मतलब जब आप ज्यादा सक्षम हो गए तो आप अपने से छोटे को डराने लगते हैं, या आप यदि ताकतवर है तो आप डराने लगेंगे, यदि आप ज्ञानी हैं तो आपके अंदर गुरु ईगो आ जाएगा। देखिए हमारी आध्यात्मिक भाषा में घमंड शब्द काम में नहीं लिया जाता है, यहाँ एक शब्द काम में लिया जाता है, गुरु ईगो। गुरु ईगो मतलब आपके अंदर एक उस टाइप का घमंड आ जाएगा या गुरु ईगो आ जाएगा कि आप अपने से थोड़े से भी कम ज्ञानी को कुछ भी नहीं समझेंगे कि साहब मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। और यहीं से आप 5D से कहां चले जाते हैं, 3D में। उसके बाद इसमें आप क्या करते हैं कि पापों को प्रारंभ कर देते हैं। एक त्रेता युग था जहां पापों की कमी थी, सतयुग में पाप लगभग नहीं के बराबर थे, लेकिन द्वापर में आते आते आपने देखा होगा पांडवों के साथ क्या नहीं हुआ, और बदले में क्या कृष्ण ने पांडवों से वो सब नहीं करवाया जो करना चाहिए था, या उनका एक तरीके से बदला नहीं लिया। तो यहां आते आते, द्वापर में आते आते हमारे क्या हो गए, पाप कर्म बढ़े। कलयुग में आते आते हम केवल पाप पर ही निर्भर हो गए। बिना झूठ बोले तो हम चल ही नहीं सकते। हम कहते नहीं, कोई कह दे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कह सकता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कह सकता है हाँ मैं झूठ नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो कैसे हैं, बिना किसी आशा के, अपेक्षा के, इत्यादि के। चलिए अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कर्म के सिद्धांत कुछ जो मैं मानता हूं कि आपको जो करना है वो क्या है, विचारों पर आधारित कर्मों पर विचार करना। मतलब मैंने आपको बताया कि कर्मों के मतलब आपके विचारों के अंदर कोई भी गलत चीज नहीं आए, दैट इज कॉल्ड कर्म। किस प्रकार का कर्म? अकर्म। ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ समाज को दीजिए, ये होता है कर्म। अगर आप किसी को कुछ देंगे तो अपने कर्मों का बंधन आप अपने आप ही क्लियर करते जा रहे हैं। उसके बाद अपनी कमजोरियों को पहचानो और अपने आप को बदल लो। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचानने के बाद भी अपने आप को बदलने में असक्षम रहे, तब भी आपके कर्म उचित नहीं है। उसके बाद अपने दुखों की जिम्मेदारी आपको स्वयं को उठानी होगी। यदि आपने कह दिया कि नहीं उसने ऐसा कर दिया, नहीं उसने ऐसा नहीं किया, हम कहते हैं ना हे भगवान ये क्या किया, नहीं भगवान क्या करेगा, आप अपने कर्मों का बोझ उठा रहे हैं, आप अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके बाद है आप सही चीज पर सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, ये भी एक कर्म है। अकर्म जिसको हम कहते हैं, तो आप पॉजिटिविटी पर हमेशा फोकस करते रहिए। तो उसके बाद फालतू विचार मत रखिए। अगर कहीं गॉसिप हो रही है, किसी की बुराई की जा रही है, अगर मजबूरी तो आप बैठे रहिए, लेकिन अपने आप को अपने आप से जोड़ दीजिए या यूनिवर्स से जोड़ दीजिए और सुनते रहिए। हाँ, अधिकतम इस स्तर पर आप आ सकते हैं कि आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आप अपने विचार उसके अंदर जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। उसके बाद अपने पास्ट से सीख करके जो कुछ भी इस जन्म में आपने अभी तक भुगता है या अभी तक जो कुछ भी किया उसको वॉच कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और उसको क्या करना है, हमको बदलना है। हो गई गलती, हो गई, उसका कोई गम नहीं है, लेकिन अब हम उसको चाहें तो बदल सकते हैं। और जहां आप स्वीकार करने लग जाएंगे वहां आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक बार समस्या जरूर होगी कि मैं उसके सामने कैसे कह दूं कि मैंने तेरे साथ धोखा किया, मैंने तेरे साथ झूठ बोला, मैंने तेरा दिल दुखाया, लेकिन एक बार कह दीजिए, देखिए आप कितना हल्का फील करेंगे। एक अलग ही आपके अंदर सकारात्मकता का वास होगा। हर कार्य को आनंद पूर्वक कीजिए, न कि कामना के साथ। कर्म ये कहता है कि जिस दिन आपने कामना पाल ली वहां आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। उसके बाद धैर्य के साथ आनंद को महसूस कीजिए। यदि आप बहुत जल्दी करते हैं, भगवान मैंने देख लो, आपने कहा मैंने अच्छे अच्छे कर्म कर दिए, सब कर दिया, लो फटाफट फल दीजिए, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही धैर्य। और यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उस पूरी कर्म की यात्रा में ही अगर आप आनंदित हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके कर्म बेस्ट है, श्रेष्ठ है। और यदि आप कामना से प्रभावित होकर के
कर्म करने लग गए तो क्या होगा, वो कर्म कर्म नहीं हो करके कर्मों का बंधन हो जाएगा। मतलब फिर उसको चुकाना आपको। उसके बाद स्वयं पर नियंत्रण रखिए। उसके बाद क्या कहते हैं, हमेशा खुश रहिए, ये भी एक कर्म है। हमेशा खुश, क्योंकि जो आप यूनिवर्स से अपेक्षा करते हैं, जो आप समाज से अपेक्षा करते हैं, जो आप अपने परिवार से अपेक्षा करते हैं, जो आप किसी और से अपेक्षा करते हैं, क्या पहले आपके अंदर है वो? खुद के अंदर झांकी, क्या आप खुश रहते हैं? आप खुशी तो चाह रहे हैं लेकिन खुश रहना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको कहाँ से खुशी मिलेगी? सबसे पहले खुश रहिए। देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी कई जगह मैच करती है, और मैं ये कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी धर्म का एक विज्ञान ही है। जैसे न्यूटन का एक नियम है, अगर आपने ग्रेविटेशन का रूल पढ़ा हो तो, कि जो चीज़ आपने ऊपर फेंकी है वही चीज़ नीचे आती। एक कहावत भी है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुआ। तो यदि आप कर्म अच्छे करेंगे, अच्छी चीज़ फेंकेंगे, अगर अच्छी ऊर्जा को फैलाएंगे, तो आपके पास वही चीज़ आएगी। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं साहब मैंने तो ये किया और मुझे बदले में ये मिला। यूनिवर्स हर चीज़ देखता है। आप निश्चिंत रहिए और सबसे बड़ा धैर्य के साथ अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के प्रति, फिर देखिए उसका क्या परिणाम होता है। चलिए, आज इतना सा ही बता रहा हूँ मैं। आज आपको मैं कुछ स्पेशल एक टिप देना चाहता हूँ। यदि आप चाहें तो इसको कीजिए और इसका मुझे अगले वीडियो, मतलब अगले सप्ताह तक मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा कि क्या आपके अंदर कोई चेंज आया इसको करने से। एक लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हो या अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप चैंट करना चालू कर दीजिए इस पर्टिकुलर 2 शब्दों को, कल आना, कल आना। जैसे ही आपके पास कोई समस्या है, जैसे ही आपको डर लगे, जैसे ही कोई आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं ये क्या हो रहा है, तुरंत बोलना शुरू कर दीजिए कल आना। और यदि आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर के दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार या जब भी आप चाहे बोलते रहेंगे, 28 बार, 48 बार या 108 बार, या नहीं तो इतना भी नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा नहीं तो अपने बाएं अंग पर, जहाँ किसी को नज़र नहीं आए, वहाँ पर लिख दीजिए कल आना। देखिए आपके अंदर कैसे पॉजिटिविटी का संचार होता है और दुख किस प्रकार से आपको छोड़ करके भागते हैं। तो चलिए, आज का मैं जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान था मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास है, एक बार पुनः निवेदन करता हूँ आपसे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय गुरुदेव, जय शिव शक्ति।